हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि कुमार में, जो कि एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है। आज मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेके आ चुका हूं, जो कि है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सर्वनाम का अर्थ और परिभाषा बताऊँगा और उसके प्रकारों के बारे में जानकारी दूंगा। और इसी के साथ जो कि सर्वनाम का एक प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में मैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होते हैं और उनकी पूरी जानकारी दूंगा। और इसी के साथ मैं उदाहरण भी सभी सर्वनामों का देने वाला हूं। और इसी के साथ जो कि लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को 50 वस्तुनिष्ठ ऐसे प्रश्न दूंगा जिनमें MCQ रहेंगे, मतलब 4 ऑप्शनल रहेंगे, जिसमें से एक सही रहेगा, तो उनके उत्तर के साथ भी मैं देने वाला हूं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सर्वनाम का परिभाषा और उनका अर्थ। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधित्व के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ये रहा सर्वनाम का परिभाषा कि संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वाक्यों में संज्ञा की पुनरुक्ति दूर करने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जो संज्ञा है उनके एक से दो बार उनके प्रयुक्त ना हो, उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राम बहुत तेज लड़का है, मतलब तेज यहाँ की होशियार, और वह परीक्षा में हमेशा प्रथम आता है। देखिए, राम के ही बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लड़का लेकर के, वह लेकर के इसके सर्वनाम को बताया जा रहा है। यहाँ वह सर्वनाम है जो संज्ञा राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। देखिए, यहाँ हिंदी के 11 सर्वनाम होते हैं। तो 11 सर्वनाम हैं, जो कि मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये आपके 11 सर्वनाम हैं। अगर कहीं भी पूछा जाता है कि सर्वनामों के प्रकार के कितने होते हैं प्रकार, तो ये है आपके 11, जो कि कुछ, कौन और क्या ये है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग आगे। तो हमने सबसे पहले सर्वनाम के अर्थ और परिभाषा देख लिए। चलिए अब इनके प्रकारों के बारे में देखते हैं, जो कि 6 होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग प्रकार को भी अच्छे से देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, सर्वनाम के 6 भेद जो कि स्पष्ट यहाँ पर है। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि मैं, तुम, वह, हम, वे, ये इनके आपके सर्वनाम है, जो कि पुरुषवाचक में सर्वनाम में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह निकट के लिए, वह दूर के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ये कोई, क्या, कुछ के लिए। अनिश्चय जो कि अनिश्चित होता है। फिर निजीवाचक सर्वनाम, आप, स्वयं, खुद। संबंधवाचक के लिए जो और सो है। फिर 6 नंबर, जो कि 6वें नंबर पे है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन और क्या, ये आपके रहे। तो इसके साथ जो कि 6 हो गए। अब चलिए इनको एक एक करके अच्छे से हम लोग समझते हैं सर्वनाम के। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के परिभाषा और उनके अर्थ के साथ एक आध दो उदाहरण भी देखते हैं। तो सबसे पहले इनके परिभाषा को देखेंगे। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, वह, तू, तुम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कहा जाता जाए उसका बोध होता है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। तो इनके 3 जो कि उपभेद है उसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसके उपभेद में से पहले नंबर जो कि है उत्तम पुरुष, इसको देखते हैं। तो उत्तम पुरुष है जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए उपयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा। जैसे कोई कोई बात को बोल रहा है तो वो अपने के लिए, खुद के लिए यूज करेगा, तो उसके लिए बोला जाता है कि मेरा, हमारा और हम या मैं बोलेगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। मध्य पुरुष क्या होता है? तो मध्य पुरुष सुनने वाले होते हैं। कौन होते हैं? तो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम, तू, आप, तुम्हें, आपको आदि। ये जो कि सुनने वाले होते हैं ये मध्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है इसमें अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष को देखेंगे। जिस सर्व जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसे संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु जो उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे कि वह, वे, उनकी, उनका,
उनका आदि, उसका आदि। तो जो कि उपस्थित ना हो, किसी भी बात को बोलते वक्त वहाँ पर उपस्थित ना हो और उसके बारे में बोला जाए, तो वो होता है अन्य पुरुष। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट है जो कि सेकेंड नंबर के सर्वनाम को। दूसरा नंबर का सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से वक्ता के लिए या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, वे। यह मेरी पुस्तक है, वह उसकी मेज है, ये मेरे हथियार है, वे तुम्हारे आदमी हैं। कहने का मतलब है कि जिससे किसी निश्चित चीज़ का बोध होता हो, वही क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर के सर्वनाम को, जो कि हमारा तीसरा नंबर का सर्वनाम है। निश्चय का जस्ट दूसरे नंबर का अपोजिट अनिश्चयवाचक। अब इसको देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, कोई आ गया तो क्या करोगे, चाय में कुछ गिर गया है। तो ये क्या है, इसमें कुछ गिरा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि निश्चित है कि उसमें क्या गिरा है। तो अनिश्चय है जो कि अनिश्चितता को बोध कराता हो, वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया निश्चय और ये हो गया अनिश्चय। तो दोनों को अच्छे से समझ गए, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको फिर या फिर कॉपी वगैरह में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। चौथे नंबर का सर्वनाम है निजीवाचक सर्वनाम। तो निजीवाचक सर्वनाम को देखेंगे हम लोग। तो जिस सर्वनाम से अपने आप का या स्वयं या निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपना, अपनी। तो जिसमें अपने खुद का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये समझ आ गया। चलिए पाँचवें नंबर के सर्वनाम को चलते हैं हम लोग, उसको भी समझते हैं। ये जो कि हमारे चौथे नंबर का ये एग्जाम्पल है, मैं अपना काम स्वयं करूँगा, जो कि निजवाचक सर्वनाम का है। ये निजवाचक का सर्वनाम का एग्जाम्पल है। मैं खुद चला जाऊंगा, वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। तो फिफ्थ नंबर जो कि पाँचवें नंबर का सर्वनाम को देखेंगे हम लोग। पाँचवें नंबर का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जो मेहनत करेगा वह अवश्य फल पाएगा, वह कमीज कहाँ है जिसे मैंने खरीदी थी। तो ये होता है संबंधवाचक, मतलब कहने का मतलब है कि एक दूसरे में कनेक्टिविटी बताता हो, संबंध बताता हो, वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए छठवें नंबर पे चलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। ये फ्रेंड लास्ट है, मतलब छठवें नंबर का है। तो सर्वनाम के 6 प्रकार के ये लास्ट प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो बोला जा रहा है जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या। तो इसमें उदाहरण देखेंगे। कौन आया है, मतलब क्वेश्चन किया जा रहा है कौन आया है। तुम्हारे पास क्या है, दूध से क्या गिर पड़ा है, दूध में क्या गिर पड़ा है। यहाँ पर में हो जाएगा, दूध में क्या गिर पड़ा है। तो ये आपका 6 हो गया। और इसी के साथ चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं उदाहरण जो कि MCQ टाइप के। अगर फ्रेंड्स ये पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए एक नज़र हम लोग इसको देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सभी को शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं जो कि क्या होता है। तो अभी हमने सभी का परिभाषा वगैरह पढ़ लिया है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक जो कि सबसे पहला हमारा सर्वनाम है, इसमें उत्तम पुरुष होता है, मध्य पुरुष होता है और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, और मध्य पुरुष में जो कि तुम, तू, आप। अन्य पुरुष वह, वे, यह, वे। निश्चयवाचक निकटवर्ती के लिए यह, वे। दूरवर्ती के लिए यह, वे। अनिश्चयवाचक के लिए प्राणीबोधक के लिए कोई, वस्तुबोधक के लिए कुछ। संबंधवाचक के लिए जो और सो। प्रश्नवाचक के लिए प्राणीबोधक कोई और वस्तुबोधक क्या। निजवाचक के लिए आप, स्वयं। ये आपका यहाँ से सर्वनाम जो कि समाप्त हो गया। अगर आप वीडियो को यहाँ से छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सर्वनाम के 6 प्रकार को अच्छे से समझा दिया है। अब अगर हम आगे देखेंगे इस वीडियो में तो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग संग्रह देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड अगर आगे देखते हैं तो इसमें 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे जो कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, ये आपको प्रूव कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्या पढ़ें, क्या समझें, तो ये प्रश्न वाले खंड जरूर देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें सबसे पहले प्रश्न है हम क्या है। तो हम क्या है, तो ये कौन सा सर्वनाम के जो कि
पुरुषवाचक से है, तो ये पुरुषवाचक में है, जो कि ए में दिया गया है उत्तम पुरुष, बी में प्रथम पुरुष, सी में निजवाचक, फोर्थ में संबंधवाचक। तो हम क्या है, तो हम हो जाएगा आपका किस में है, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम से है। फिर सेकंड नंबर सर्वनाम के भेद है, तो ऑप्शन चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑप्शन को। ऑप्शन है सर्वनाम के भेद में ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 6। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, जो कि ये डी, जो कि 6। सर्वनाम के कितने प्रकार है, तो अभी पढ़े हमने 6 प्रकार। तो ये आप जो कि एमसीक्यू देख रहे हैं, ये आपके पढ़ने और समझने की एक तरह से टेस्ट हो रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पे। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तब लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो यह किसके अंदर आता है, तो तीसरे नंबर का हो जाएगा आपका सी, जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम से ये रिलेटेड है। फोर्थ नंबर, तो, आप आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो कौन से पुरुषवाचक है, तो ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर का सी, जो कि मध्य पुरुष है, जो कि सुनने वाला होता है। और होता है जो कि उत्तम पुरुष कहने वाला, और अन्य पुरुष जो कि जिसके बारे में बात किया जाता है लेकिन वो उपस्थित नहीं होता है, ये होता है अन्य पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य पुरुष। पाँचवें नंबर में है, कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छाँटे। तो कल वह विद्यालय जाएगा, इसमें सर्वनाम छाँटना है। तो इसमें का सर्वनाम जो कि हो जाएगा पाँचवें नंबर का बी, जो कि वह इसमें सर्वनाम है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। तो पुरुषवाचक आपको पहचानना है। तो छठवें नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई, जो कि ए नंबर, जो कि कोई इसमें का सर्वनाम नहीं है। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम कौन सा नहीं है, तो ये डी, जो कि इधर इसका ये इधर जो लिखा है ये लास्ट नंबर डी, ये सर्वनाम नहीं है। आठवें नंबर में है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक, तो जो कि जो है, वे है, कौन या आप। तो इसमें का जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कौन, जो कि प्रश्नवाचक का उदाहरण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 9वां नंबर देखते हैं, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, उन्हें तुम रख लो, इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। जो कि ये देखिए कुछ यहाँ पर अंडरलाइन है, तो इस कुछ का सर्वनाम भेद बताना है कि कुछ किस सर्वनाम के अंतर्गत है। तो इसमें जो कि 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। क्या है, अनिश्चयवाचक। इसमें किसी तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स बुक का नाम नहीं है, कुछ बुक लिखा गया, मतलब कि अनिश्चित है कि वो किसी भी सब्जेक्ट का बुक लेके आया होगा। तो 10वें नंबर में है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तुम उधर बैठो, या किसका घर है, मैं घर जा रहा हूँ, यह घड़ी मेरी है। तो किसमें प्रश्नवाचक, जो कि एक तरह से पूछने का काम कर रहा है, आस्किंग का काम कर रहा है। तो 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि देखिए किसका, ये किसका एक तरह से पूछा जा रहा है। चलिए 11वां नंबर है, कुछ खा लो, कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है। तो कुछ कैसा सर्वनाम है, तो जस्ट हमने पहले देखा था ये 9वें नंबर पर कुछ क्या है। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये अनिश्चयवाचक, मतलब कि इसमें सेब खाने की, अंगूर खाने की या चावल दाल खाने की कोई निश्चय नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 11वें नंबर का अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि देखो कौन आया है, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है। तो इसमें जो कि ये रेखांकित कर देता हूँ मैं, कौन को पूछा जा रहा है कि ये कैसा सर्वनाम है। तो कौन कैसा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका 12वें नंबर का डी, जो कि प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है ना, कौन आया है, एक तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है ना। 13 नंबर, मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम, जो कि ये लाइनिंग है नीचे में, ये स्वयं कैसा सर्वनाम है। तो इसमें जो कि है आपका 13 नंबर पे बी, निजवाचक, मतलब खुद का बात किया जा रहा है ना, स्वयं का बात किया है। तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका निजवाचक में, किस में आ जाएगा, तो ये निजवाचक, जो कि बी नंबर पे। 14 नंबर है, यह राम का घर है, यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है। यह कैसा सर्वनाम है, तो यह जो कि निश्चय है, मतलब कि 14 नंबर का ए हो जाएगा, निश्चय है कि यह किसका घर है, यह राम का घर है, न कि किसी और का घर है। तो ये निश्चय है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है। आप किस पुरुष में, मतलब कि जो कि व्यक्तिवाचक में, पुरुषवाचक में से उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष में से किस पुरुष में है, ये पूछा जा रहा है। तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका मध्य पुरुष, आप, जो कि मध्य पुरुष में आ जाएगा। फिर 16 नंबर है, निम्नलिखित किस वाक्य में अन्य पुरुष का
प्रयोग किया गया है। अन्य पुरुष का प्रयोग तो किस में है? मैं खेल रहा हूँ, तुम सो जाओ, तुम सो रहे हो, वे पढ़ रहे हैं, कौन आ रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है जो कि अन्य पुरुष। तो इसमें हो जाएगा आपका 16 नंबर में सी, जो कि वे पढ़ रहे हैं। अन्य पुरुष में वे पढ़ रहे हैं, मतलब कि कहीं दूर का बात हो रहा है, न कि पास का। चलिए 17 नंबर का देखते हैं, जो कि ऑप्शन कुछ ऊपर साइड है। तो 17 नंबर को यहाँ से देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो इसका यहीं पर उत्तर दिया गया है, जो कि बी, आज मेरे घर में पूजा है। कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे, इस वाक्य में आप क्या है? तो ये जो अंडरलाइन है इसमें आप, तो आपको पूछा जा रहा है कि ये क्या है, मतलब किस सर्वनाम के अंतर्गत है आप। तो इसमें है आपका 18 नंबर का राइट आंसर सी, जो कि मध्य पुरुष का। इसमें मध्य पुरुष जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। 19 नंबर है, जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो सभी संज्ञाओं के बदले यूज होते हैं, तो सबसे पहले हमने परिभाषा में देखा था उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं सर्वनाम। उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम, जो कि 19 नंबर का बी हो जाएगा, सर्वनाम। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक जो कि हो जाएगा आपका डी, जो कि कौन। ये डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए देखते हैं 21वां नंबर। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक, फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, लेकिन यदि आपको मैं पहले ही बोला था कि अगर आपको सर्वनाम ही देखना था तो जो कि 9 मिनट में ही आपको इस वीडियो को छोड़कर चला जाना था, लेकिन आप आगे देखना चाहते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आप कितना पढ़े हो ये समझना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको अगर आप आगे देख रहे हैं तो क्वेश्चनों के जवाब आप कमेंट करते जाइएगा। तो 21 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं सर्वनाम है। तो 21 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि बी, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। 22वां नंबर है, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को कहा जाता है आपका, जो कि 22वां नंबर का सी, सर्वनाम कहते हैं। तो बताया गया था कि संज्ञाओं के स्थान पर जिसका उपयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। 23वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत तो ये हो जाएगा आपका 23 नंबर का राइट आंसर सी, हम, जो कि ये सी का हो जाएगा, हम। 23 नंबर। चलिए देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो ये जो अंडरलाइन है, नीचे लाइन खींचा गया है कि आप कौन सा सर्वनाम है, जो कि आप कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो जो कि 24वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि निजवाचक आपका ये सर्वनाम है। 25वां नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। अशुद्ध, तो अशुद्धि को निकालना है। तो पहले पढ़ेंगे, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। तो इसमें निकालना है आपको अशुद्ध, जो कि अशुद्धि जो कि सर्वनाम में उपयोग किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, किस में है, तो ये बी नंबर में, मैं तेरे को एक घड़ी नहीं दूंगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26वां नंबर। 26वां नंबर का सवाल है, यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा है। तो स्वयं कर लूँगा ये रेखांकित है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये है सी, जो कि निजवाचक है। ये स्वयं मतलब कि निजवाचक, अपने आप करने की बात कही जा रही है। आप चले जाए रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम उपयोग किया गया है। तो 27वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि मध्य पुरुष का, जो कि किसी को बोला जा रहा है तो सुनने वाले को, तो ये हो जाएगा मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम। 28 नंबर, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो कि आपका ए, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, जो कि कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट, जो कि एजुकेशनल शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है,
पढ़ाई लिखाई के लिए वैसे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और जो कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले जो कि काम है ये सभी वीडियो में होते रहता है, तो सभी वीडियो को देखने पर आखिरी की वीडियो को या पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराते रहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।